अच्छा, आप आजकल ईद तो मना रहे हैं, ऐसा अलग अलग तरीकों से दौर चेंज हो गया है। पहले तो आपको याद होगा ईद कार्ड हुआ करते थे, मेहंदी लगती थी रात को। तो उस दौर में जो आप ईद सेलिब्रेट किया करते थे, आपके बचपन के दौर से शुरू करते हैं, तो ईद से पहले क्या तैयारियां होती? देखिए, मेरा जो बचपन है ना, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, मुझे शौक ये था कि मेरे पास पर्स जरूर हो। पर्स? हाँ, अगर मैं कपड़े मेरे एक तो 3 दिन के कपड़े बनते थे कि भाई पहला दिन ये पहनेंगे, दूसरा दिन ये पहनेंगे, तीसरे दिन। तो क्योंकि घर में छोटे थे तो इसलिए ज़रा ज़्यादा लाड प्यार था। 3 दिन के कपड़े बनते थे और उसके साथ मैचिंग की, मुझे ज्वेलरी का बड़ा शौक है, तो वो गले में हार भी लेना है और अब्बू से ज़िद करके जाके पर्स भी ख़रीद के लाना है। चूड़ियाँ चांद रात को पहननी, चूड़ियां सिर्फ चांद रात को? सिर्फ चांद रात को। चूड़ियों का ये था कि वो हमारे सामने अम्मी के एक बहुत पुराने अलीगढ़ के थे जिनकी अपनी एक चूड़ियों की दुकान थी। वो हम लोगों के लिए रखते थे कि रात का जो बिल्कुल बंद करके दुकान जा रहा हूँगा तो बिटिया को चूड़ियाँ पहनाऊँगा, तो वो हम लोगों को चूड़ियाँ पहनाते थे। वो एक अलग ही मज़ा होता था। वो उस वक्त की ईदें ही और थी, कलरफुल चूड़ियां। कलरफुल। हम बस इंतज़ार में बैठे थे कि सलीम भाई आएंगे, चूड़ियाँ पहनाएंगे। तो सुबह मेहंदी, रातों को मेहंदी लगी। फिर उसके बाद खैर जब हमारी शादी हो गई, फिर बच्चों का दौर शुरू हुआ। अब बेटी मेरी जो है उसको चांद रात को मेहंदी लगाने जाना होता था। अब मैं चांद रात को ज़रा निकलते हुए घबराती हूँ क्योंकि हालात आपको पता है ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी होता था, मेरे हस्बैंड और मेरे जो भाई हैं और इमरान, हम लोग के बचपन की बात करेंगे। तो आपके बचपन में जब आप ईद की तैयारी चांद रात को हो गए, चांद रात को चूड़ियाँ पहन ली, कपड़े तैयार करके, वो कमरबंद डाल के सब करके रेडी कर लिया। अब सुबह उठे, एक बेचैनी है कि जल्दी से नया सूट पहनना है सुबह, और सुबह ही सुबह उठ जाते थे। और उठते ही फिर वो अपना तैयारी हो के और पूरी प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि कंघी चोटी करके 7-8 बजे अब्बू नमाज़ पढ़ के आते थे। और अम्मी हमारी जो है वो एक टिपिकल जो पुराने दौर का एक रिवाज था कि भाई वो नहार मुँह जाएँ नमाज़ पढ़ने और वापस आके खजूरें होती थी दूध में डूबी हुई, और अम्मी कहती थी कि बस ये रोज़ा अब खोल के फिर उसके बाद नाश्ता करना है। मतलब एक तरह से ईद की दिन की शुरुआत खजूर से होती थी। खजूर दूध में डूबी हुई होती थी। हमें याद है कि हम 6 भाई बहन थे और अम्मी अब्बू, तो हम 8 खजूरें डूबी हुई होती थी। सबको चमचे से अम्मी एक एक खजूर खिलाती थी और उससे ही होता था कि हम लोग अपना समझे दिन का आगाज़ करते थे। फिर उसके बाद हम, अम्मी जब तक हयात थी तो अम्मी को ये शौक़ होता था कि हलवा पूरी घर में बनाएंगे। तो वो पूरियाँ तली जाती थीं, आलू की सब्ज़ी होती थी और शीर खुरमा तो रात से ही, आपको पता है कि चांद हो गया और उसके बाद शीर खुरमा बन रहा है। तो वो अब्बू मेवा काट रहे हैं, अम्मी शीर खुरमा बना रही हैं, फिर वो मेवा उसमें, अब्बू कहते थे मैं ये काम कर दूंगा, अम्मी कहती थी मैं ये कर लूँगी। सारा काम करके सब चीज़ें रात में रेडी हो जाती थी। अच्छा। और सुबह ये होता था कि भाई अब्बू जब नमाज़ पढ़ के आ जाते थे तो आपको पता है सब कब्रिस्तान जाते हैं। आज के दौर में तो सब नमाज पढ़ के आके सो जाते हैं, उस दौर में नहीं सोते? नहीं, हम तो कभी नहीं, पूरे मोहल्ले में निकलते थे पर्स लेके, क्योंकि ईदी उस पे जमा करनी होती थी। खजूर आ गए, खजूर दे दी। और अब फिर उस दौर में ये भी होता था कि आते वक्त कोई मिठाई, कोई चोरी एक होती थी अजीब। हाँ, वो ये होता था कि चूंकि ज़ाहिर है जिन इलाकों में हम रहते थे वहाँ करीब में बाज़ार नहीं था, तो अब्बू जब आते थे तो आके पहले नाश्ता किया, नाश्ता करके कहते थे मैं जाके वो चूरी या कचौरी जिसको आप जाके लेकर आते थे, और फिर उसके बाद टेबल सजाई जाती थी। शीर खुरमा हमारा ये था कि अम्मी शीर खुरमा इतना बनाती थी कि वो जो मोहल्ले में ख़ास कुछ ऐसे घराने थे जिनसे मिलना जुलना ज़्यादा था, तो वहाँ भी छोटी छोटी कटोरी जो है ना अम्मी बना के शीर खुरमे की भेजती थी। अच्छा, यानी मोहल्ले में बांटी? मोहल्ले में भी बांटती थी, बिल्कुल। अम्मी को शौक था, हमारी कटोरी बांटी जाती थी और आप लोग दुपट्टियाँ पहन के? वो तो मैं तो प्रॉपर, मेरा तो ये था कि सुबह उठ के सैंडल, चप्पल, पर्स लटका के और मैं अपना निकल जाती थी। मोहल्ले में सबसे ईदी मिल रही, ईदी बटोर। ईदी मिलती थी? हाँ, उस वक्त की क्या 10 रुपए तो मेरी खाला दिया करती थी, तो हमें लगता था सबसे ज़्यादा ईदी यही देती, वरना 1 रुपए और 2 रुपए। अच्छा, उस वक्त अम्मी ईदी नहीं, उसके बाद ये होता था, मैं और मेरा भाई जो मुझसे बड़े वाले हैं, हम लोग क्या करते थे, हम जाते थे जो कॉर्नर पे दुकानें होती हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पान खाएंगे, बिस्किट, जो अपनी मज़े के चिप्स विप्स, अपने पैसे हमारे अपने। वो ईदी हमारी अम्मी कभी नहीं लेती थी और हम लोग उस ईदी से खुद ही एंटरटेन होते थे। अच्छा, तो वो ईदी कितने दिन चल जाती? भाई उस ज़माने में सस्ता दौर था, बहुत चल जाती थी, बचा बचा के चलते थे। 1 आने का पान मिलता था, इतनी 1 रुपए में तो हम पता नहीं क्या क्या खा पी, मतलब समझ लें। तो खाला, मामू, चाचा, इन रिश्तों की उस वक्त ईद के दिन के खास क्या इंतजाम? देखिए, उसमें ये होता था कि चूंकि मेरी अम्मी बड़ी थी तो मेरी अम्मी के घर सब आते थे,
हम लोग सब सारे कज़न्स भी होते थे उसमें, ज़ाहिर है मेरी मुमानियाँ, खाला, सब लोग। लेकिन जो मेरे बड़े मामू थे ना, उनके यहाँ शाम में सब जमा होते थे। पूरा समझे जितने भी घर के ख़ानदान के लोग थे, सब लोग वहाँ जमा होते थे, वहाँ पे डिनर होता था, जो रीत आज तक है हमारे ख़ानदान में। ईद वाले दिन रात का डिनर जो है वो मेरे जो घर का, जो ख़ानदान का सबसे बड़ा होगा ना बुज़ुर्ग, उसके घर होता था। इस दफ़ा भी मेरी खाला अब रह गई हैं, बाकी तो सबकी डेथ हो चुकी है, तो मेरी खाला के घर पे हम लोग हर साल ईद पे जाते हैं। रात का खाना वहीं होता है। वहाँ ये होता है जब पूरा ख़ानदान आता है ना, सब से मिल लेते हैं, किसी के घर नहीं जाना पड़ता कि आप आज यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहीं के वहीं सबसे मुलाकात। बाकी ईद के दिन फिर आप घूमे फिरे? फिर उसके बाद अगला दिन जो होता था वो ये होता था कि हम भाई बहन अब्बू के घर जमा होते थे, क्योंकि अम्मी की इंतकाल मेरी ज़रा जल्दी हो गया था, अब्बू थे तो अब्बू के पास जमा होते थे सब लोग। अच्छा, दूसरा ये कि वो आपकी जो उस घर में वो थी काम करने वाली मेड थी, वो आज तक आपको भेजती है? वो मेरी असल में हमारी अम्मी के पास ना काफ़ी काम करने के लिए नौकर चाकर थे,